दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर मुख्यमंत्री योगी 5 जिलों की 6 विधानसभा में करेंगे जनसभा। अतीक की 12 करोड़ 42 लाख की संपत्ति होगी कुर्क। राजमिस्त्री खूबलाल के नाम से जबरन लिखवाई थी जमीन। खूबलाल खुद पहुंचा पुलिस कमिश्नर दफ्तर। प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला का होगा अक्षत पूजन। पूजन के बाद देश के 5 लाख मंदिरों को भेजा जाएगा अक्षत। अक्षत को लेकर अब 30 प्रांतों से पहुंच रहे कार्यकर्ता। जहरीली हुई हवा, AQI में लगातार बढ़ोतरी। कई शहरों में छाई धुंध की चादर। हवा में बढ़े धूल के कण, सांस लेने में तकलीफ। हिमालय में लग रहे GPS इंस्ट्रूमेंट्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम पर BHU, रुड़की और दिल्ली में रिसर्च जारी। आज भारत और साउथ अफ्रीका की टीम में जबरदस्त भिड़ंत। रोहित की ब्रिगेड की 8वीं जीत पर नजर। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा मैच। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश खबरों पर। खबर अयोध्या से आपको बताते हैं, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला का होगा अक्षत पूजन। आज 12 बजे रामलला के समक्ष किया जाएगा पूजन। पूजन के बाद देश के 5 लाख मंदिरों को भेजा जाएगा अक्षत। अक्षत को लेकर 50 प्रांतों से पहुंच रहे हैं कार्यकर्ता। अक्षत को लेकर 50 प्रांतों से कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को लेकर तेजी लाई जा रही है। बता दें कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है, जिसको लेकर कार्यों में तेजी लाई जा रही है। अयोध्या के कारसेवपुरम में बने टेंट कॉलोनी का भी निरीक्षण किया गया। अयोध्या से खबर, जहां प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला का होगा अक्षत पूजन। आज 12 बजे रामलला के समक्ष किया जाएगा अक्षत पूजन। पूजन के बाद देश के 5 लाख मंदिरों को भेजा जाएगा अक्षत। अक्षत को लेकर 50 प्रांतों से पहुंच रहे कार्यकर्ता। अक्षत को लेकर के 50 प्रांतों से कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी को लेकर तेजी लाई गई है। बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी तेजी से की जा रही है, क्योंकि अब से कुछ ही समय शेष रह गया है प्राण प्रतिष्ठा में। प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला का किया जाएगा अक्षत पूजन। रामलला के समक्ष दोपहर करीब 12 बजे के आसपास किया जाएगा अक्षत पूजन, जिसको लेकर के तमाम प्रांतों से कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। साथ ही पूजन के बाद देश के 5 लाख मंदिरों में भेजा जाएगा अक्षत। अक्षत के लिए 50 प्रांतों से कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं अयोध्या। अक्षत को लेकर के 50 प्रांतों से कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। वहीं अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने MLA के साथ किया है निरीक्षण। अयोध्या के कारसेवपुरम में बने टेंट कॉलोनी का किया गया निरीक्षण। आज 12 बजे रामलला के समक्ष किया जाएगा अक्षत पूजन कार्यक्रम।
तो इसी खबर पर हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आरपी सिंह जुड़े हुए हैं। आरपी, आज दोपहर करीब 12 बजे के आसपास रामलला के समक्ष अक्षत पूजन किया जाएगा, जिसमें 50 प्रांतों से तमाम कार्यकर्ता भी पहुंच रहे हैं। जी अंतिका जी, हेलो जी आरपी, आवाज आ रही? जी आवाज आ जी रही? आपकी आवाज आ रही है। जी आप, हाँ जी आपको बताना चाहेंगे रामनगरी अयोध्या में 9 बजे से अक्षत पूजन का कार्यक्रम चालू हो गया है और लगभग 200 प्रांत से अध्यक्ष आए हुए हैं, जो का नाम है 200 कुंटल चावल और प्लस देसी घी और प्लस हल्दी की व्यवस्था की गई है कि इनको अक्षत पूजन के बाद इनको दिए जाएंगे, अपने प्रांत में जाएंगे और वहां पे वितरण का कार्य करेंगे कि जगह जगह पर जितने लोग हैं वहां के जितने जिले हैं उनको व्यवस्थाएं की जाएंगी। जी जी, साथ ही तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई होंगी। जाहिर तौर पर अक्षत पूजन के लिए तमाम तैयारियां पहले से ही की जा रही थी। टेंट सिटी का भी निर्माण किया गया था, जिसमें जितने भी श्रद्धालु हैं वो आकर रुक सकें, उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो क्या टेंट सिटी का काम पूरा हो गया है? जी, कुछ टेंट सिटी का कार्य पूरा हो गया, कुछ बहुत तेजी से कार्य चल रहा है, वो भी लगभग पूरा हो जाएगा। जितने श्रद्धालु आ रहे हैं उनको भी व्यवस्था की गई है और यहाँ के चंपत राय जी और यहाँ भूपेंद्र मिश्रा जी पहुंच चुके हैं जो उसकी व्यवस्था देख रहे हैं और जितने कार्य शेष बचे हैं वो भी आज जो है 2 दिवसीय बैठक की जाएगी, उसमें भी पूरा किया जाएगा। और जो बाहर से आए हुए जो 200 प्रांत से लोग आए हुए हैं उनकी व्यवस्था पहले से टेबल कर दी गई है और वो पहुंच चुके हैं। वो अब उसमें पूजन के कार्य में भी शामिल होंगे और अक्षत पूजन का भी लेके निकलेंगे। जी जी, जिस प्रकार से देखा जाए तो अभी खबर मिल रही थी कि 15 दिसंबर जो है वो आखिरी 15 दिसंबर तक जो है जितना भी राम मंदिर का कार्य शेष बचा है वो पूरा कर लिया जाएगा। तो साथ ही तमाम जितनी भी योजनाएं हैं, जाहिर तौर पर जैसे कि राम की पैड़ी पर लाइट और स्क्रीन्स लगाना, क्या ये कार्य भी 15 दिसंबर तक पूरे कर लिए जाएंगे? जी अंतिका जी बताएंगे, दीप महोत्सव से पहले ही ये कार्य पूरे किया जाएगा। लाइट का कार्य जितना कार्य पूरा हो जाए, क्योंकि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने बताया है कि जितने कार्य शेष बचे हैं ये दीप महोत्सव से पहले पूरा जो कार्य शेष रह जाएंगे वो दिसंबर के लास्ट तक भी कार्य पूरे हो जाएंगे। कहीं ना कहीं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के पूरी तैयारी प्रशासन जुटा हुआ है और बहुत जल्दी कार्य जितना कार्य शेष बचा है, रातों दिन कार्य चल रहा है कि बहुत जल्दी कार्य पूरा हो जाए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए तो तमाम कार्यों में जो है वो तेजी लाई गई है। शुक्रिया आपका आरपी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज अक्षत पूजन कार्यक्रम होना है। दोपहर करीब 12 बजे रामलला के समक्ष अक्षत पूजन किया जाएगा, जिसको लेकर के तमाम तैयारियां पहले से कर ली गई हैं और साथ ही जितनी भी तैयारियां हैं वो अनुमान लगाया जा रहा है कि 15 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएंगी। मंदिर में जितना भी कार्य शेष रह गया है उसे भी पूरा कर लिया जाएगा। वहीं 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है, जिससे पहले तमाम जितने भी अधूरे कार्य हैं उन्हें तेजी के साथ पूरा किया जा रहा है। साथ ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपनी नजर बनाए हुए हैं और साथ ही वो भी समय समय पर अयोध्या का दौरा करते रहते हैं, वहां पर जायजा भी लेते रहते हैं। तो खबर हम आपको रामनगरी अयोध्या से बता रहे हैं, जहां पर आज अक्षत पूजन का कार्यक्रम किया जाएगा। दोपहर करीब 12 बजे अक्षत पूजन का कार्यक्रम होगा, जिसमें रामलला के समक्ष अक्षत पूजन किया जाएगा। तो वहीं आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर जहरीली हुई हवा AQI में हो रही है लगातार बढ़ोतरी। कई शहरों में छाई रही धुंध की चादर। AQI में लगातार बढ़ोतरी, कई शहरों में छाई धुंध की चादर। हवा में बढ़े धूल के कण। हवा में बढ़े धूल के कण के कारण सांस लेने में
लोगों को हो रही है परेशानी। वहीं धुंध, धूल और धुएं से बढ़ने लगी हैं दिल की धड़कनें। बता दें कि वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है, जहां पर हवा में धूल के कण भी बढ़ते नजर आ रहे हैं, जिस कारण बुजुर्गों और बच्चों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। साथ ही आपको बता दें कि धुंध और धुएं से बढ़ने लगी हैं लोगों के दिलों की धड़कनें। वहीं युवा भी हो रहे हैं हृदय रोग के शिकार। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए संवाददाता राजू शर्मा मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, आपका रुख करेंगे। तमाम जो है वायु प्रदूषण जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। तमाम प्रयासों के बावजूद जो है वो वायु प्रदूषण के AQI लेवल में गिरावट दर्ज नहीं की गई है। अभी तक प्रशासन क्या अहम जो कदम है वो उठा सकता है? के साथ साथ मेरठ और अन्य जिलों में भी लगातार AQI लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे जो हवा है वो जहरीली होती हुई नजर आ रही है। इसकी वजह से अब बुजुर्गों के साथ साथ युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं और लगातार अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि सबसे अधिक जो समस्या प्रदूषण बढ़ने से होती है वो हृदय की समस्या होती है। तो उससे कहीं ना कहीं अब बुजुर्गों के साथ साथ युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं और लगातार अस्पतालों में जो मरीजों की संख्या है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो आंकड़ा जो है AQI का वो कम होना चाहिए था, वो उसमें फिलहाल कोई भी गिरावट दर्ज नहीं की जा रही है। लगातार ये आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। जो जिस तरह से मौसम बदल रहा है उसके साथ साथ ये प्रदूषण जो है वो अपना ग्राफ लगातार बढ़ाता जा रहा है। जो हवा है वो भी जहरीली होती हुई नजर आ रही है, जिससे आम जनता के साथ साथ अब जो युवा है वो भी इसकी चपेट में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें काफी समस्याएं हो रही है। सांस लेने की समस्या भी निकलकर सामने आ रही है। वहीं डॉक्टरों ने साफ तौर पर मरीजों से कहा है कि कहीं न कहीं जो व्यक्ति बाहर सड़कों पर निकले तो मास्क का प्रयोग कर निकले। उसकी वजह से ही जो है प्रदूषण से बचा जा सकता है, बचाव किया जा सकता है। नहीं तो कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है वो और अधिक खतरनाक हो पाएगा। वही मेरठ के तमाम जो अधिकारी है, चाहे मेरठ के DM दीपक मीणा की बात हो, CMO डॉक्टर अखिलेश मोहन की बात हो, वो भी लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि प्रदूषण का जो लगातार स्तर मेरठ में बढ़ रहा है उसको कम किया जा सके। इसको देखते हुए चाहे निर्माण कार्य की बात हो या पराली जलाने की बात हो, अन्य कहीं पर भी कूड़ा जलाने की बात हो, तमाम जो इस तरह के ये मामले निकलकर सामने आ रहे थे उन पर रोक लगा दी गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति निर्माण करता पाया गया तो उस पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। तो साफ तौर पर अधिकारियों का निर्देश है कि जिस तरह से प्रदूषण की मामले सामने बढ़ रहे हैं, सामने निकल कर आ रहे हैं, इसके जो कारण है उनको तत्काल प्रभाव से रोका जाए। कहीं भी अगर धुआं निकलता हुआ किसी भी भट्टी से पाया गया तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जुर्माना तक लगाने की बात मेरठ के अधिकारी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है अवंतिका कि अभी इतने निर्देश जारी होने के बाद भी जो AQI लेवल है मेरठ का वो कम होते हुए नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से आम जनता इससे चपेट में आ रही है और उन्हें सांस लेने में भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राजू, जिस प्रकार से देखा जाए कि तमाम आपने बताया कि तमाम जो अहम कदम है वो प्रशासन के द्वारा उठाए जा रहे हैं, जहां पर जुर्माने का प्रावधान भी रखा जा रहा है। साथ ही अभी दिवाली आने वाली है और दिवाली के दौरान कई पटाखे फोड़े जाते हैं, तो पटाखों के धुएं से भी तो प्रदूषण बढ़ेगा। तो क्या इससे दिवाली से पहले कुछ ऐसी एडवाइजरी जारी की गई है? क्योंकि देखा जाए तो दिल्ली सरकार ने पटाखे बैन कर दिए हैं, जिसके कारण जो है कहीं ना कहीं उनका ये अहम कदम भी माना जा रहा है, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ेगा नहीं। हाँ बिल्कुल, देखिए अवंतिका, दिल्ली सरकार के साथ साथ अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी प्रदूषण फैलाने वाले यानी कि जो पटाखे हैं, ग्रीन पटाखों की बात हो या अन्य जो पटाखे हैं उन पर बाकायदा बैन लगाया गया। साफ तौर पर कहा गया कि अगर कहीं भी पटाखों की बिक्री होती पाई गई तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं अगर पटाखों की बिक्री की बात करें तो लगातार चाहे उत्तर प्रदेश की पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है, संबंधित जो थाने हैं वहां पर अलर्ट जारी किया गया है। कहा गया है कि कहीं पर भी अगर पटाखों की बिक्री हो रही है, बन रहे हैं, तो उनको
बंद कराया जाए, कार्रवाई उन पर की जाए। तो कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं पुलिस के, जहां पर बड़ी कार्रवाई की गई है और भारी मात्रा में जो विस्फोटक सामग्री है वो बरामद की गई है। तो सरकार तो साफ तौर पर अलर्ट है। कहना है सरकार का कि किसी भी कीमत पर विस्फोटक जो सामग्री है वो ना बनने दी जाएगी, ना ही बिकने दी जाएगी। तो लगातार सरकार अलर्ट है, लेकिन इसके साथ साथ जो आम जनता है उन्हें भी अलर्ट होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जो प्रदूषण का लगातार स्तर है, AQI है, वो बढ़ रहा है, उसे कैसा कम किया जाए। उसमें आम जनता को भी अपनी महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो निभानी पड़ेगी। जो डग्गामार वाहन है उनमें सफर करने से बचना पड़ेगा, या उनके पास खुद इस तरह के वाहन है तो उन्हें इग्नोर करना पड़ेगा। तो जब तक आम जनता सरकार के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर पहल नहीं करेंगी, तो जो प्रदूषण का स्तर है उसमें कमी ला पाना थोड़ा मुश्किल हो पाएगा। लेकिन अब जिस तरह से सरकार अलर्ट है, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी कल कह रहे थे कि जो हवा है वो जहरीली होती हुई जा रही है, तो अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए थे। वहीं PMO के जो सचिव है उन्होंने भी एडवाइजरी जारी की थी प्रदूषण को लेकर। तो सरकार, जो चाहे केंद्र की बात हो या प्रदेश की बात हो, हर जगह सरकार अलर्ट है। आम जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है, और साथ साथ जो ये प्रदूषण फैलाने वाली जो औद्योगिक इकाइयां है इन पर भी प्रतिबंध लगाने की जरूरत है, ताकि जो प्रदूषण का लगातार स्तर बढ़ रहा है उसमें कहीं ना कहीं कमी लाई जा सके। अवंतिका जी, जिस प्रकार से देखा जाए तो राजू बेहद अहम कदम उठाए जा रहे हैं, बहुत अहम कदम उठाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की बात हो या फिर दिल्ली सरकार की बात हो, साथ ही पटाखों पर बैन लगाना और इस तरीके से जो बैन करना बात सामने आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं सरकार तो कदम उठा रही है, लेकिन लोगों में भी जागरूकता की कमी है। अगर लोग जागरूक नहीं होंगे तो जाहिर तौर पर वायु प्रदूषण को कंट्रोल कर पाना मुश्किल होगा। क्योंकि दिवाली पर देखा जाए तो अमूमन सरकारें अपील करती हैं कि पटाखे ना फोड़े, लेकिन उसके बावजूद जनता जो है कहीं ना कहीं वो पटाखों का इस्तेमाल करती है, जिसके बाद दिवाली के अगले दिन जो है वो धुंध की एक काफी मोटी चादर जो है वो हम देख पाते हैं। तो इसी खबर पर तमाम जगहों से भी हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं, जिसपे गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जयवीर मावी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयवीर, आपका रुख करेंगे, जिस प्रकार से दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, तो वैसे ही गाजियाबाद जैसे कि सटा हुआ है, वहां से दिल्ली से सटा हुआ है, तो जाहिर तौर पर गाजियाबाद में भी जो है वो कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण की जो स्थिति है वो खराब देखी जा रही होगी। बता दें कि अभी बीते दिनों ही उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने गाजियाबाद के प्रदूषण को लेकर चिंता जताते हुए कहा था कि जब वो गाजियाबाद एयरपोर्ट पर उतरे थे तो उनकी आंखों में जलन थी। यानी कि कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं उन तक इस बात की जानकारी है कि गाजियाबाद जनपद का जो प्रदूषण है वो इस स्तर पर जा चुका है, लेकिन फिर भी जो प्रशासनिक जो प्रदूषण विभाग के जो अधिकारी हैं अभी भी शायद कुंभकर्णी नींद से जागे नहीं है। जब तक उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई सरकार द्वारा नहीं की जाएगी तब तक कुछ भी गाजियाबाद में होना नजर नहीं आ रहा है। चाहे जिस तरह प्रदूषण की हम बात करें, लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं अवैध फैक्ट्रियों के साथ साथ जो वाहन है उनके अलावा जो सड़कों पर जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में जिम्मेदार हैं। चाहे नगर पालिका हो या नगर निगम हो, तमाम जगह की जो मुख्य मार्गों सड़कों पर भारी धूल देखी जा सकती है। जब वाहन गुजरते हैं तो धूल उड़कर लोगों की आंखों में और सांस के माध्यम से फेफड़ों में जाती है, तो कहीं ना कहीं बीमारी का एक बड़ा कारण भी है। तो कहीं जिस तरह से लगातार प्रदूषण को लेकर खबरें चल रही हैं, जिस तरह उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी इस प्रदूषण को लेकर चिंता जता चुके हैं, लेकिन अभी भी क्या कारण है कि जो गाजियाबाद के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, अभी कोई सख्त कदम उठाने को तैयार नहीं है। जो प्रदूषण की जो अवैध इकाइयां हैं, चाहे तार जलाने का मामला हो, चाहे रबड़ जलाने का काम हो, तमाम जगह पर हजारों की संख्या में ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो दिल्ली NCR के आसपास बसती है। हालांकि यहाँ पर एक और भी मोटा खेल होता है, जो दिल्ली और लोनी बॉर्डर की जो सीमा है वहां पर कई जगह पर जो प्रदूषण की जो इकाइयां हैं वहां पर अवैध उगाही करते हैं दिल्ली पुलिस कर्मचारी, या फिर दिल्ली के क्षेत्र में जाकर गाजियाबाद के पुलिस कर्मचारी उगाही करते हैं। लेकिन जब कार्यवाही की बात आती है तो जब गाजियाबाद पुलिस या प्रशासन वहां पहुंचता है तो वो दिल्ली के डॉक्यूमेंट्स यानी कि जो बिजली के बिल हैं वो दिखा देते हैं और गाजियाबाद प्रशासन उन पर कार्रवाई नहीं कर पाता। वहीं ऐसा ही जब दिल्ली के लोग आते हैं तो गाजियाबाद के कागज दिखाकर अपने जो प्रदूषण वाली इकाइयां उनको चलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बड़ा खेल यहाँ पर। मैं बता दूं कि जो बिजली विभाग है उसकी भी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जिन फैक्ट्रियों के कनेक्शन काटे गए थे, जिनका ध्वस्तीकरण किया गया था, आखिर
बिजली विभाग ने उन जी। फैक्ट्रियों को बिजली कहाँ से दी, दोबारा लाइट जब एक बार फैक्ट्री की ध्वस्तीकरण हुई और वहां पर बिजली विभाग, प्रदूषण विभाग और उप जिलाधिकारी यानी कि प्रशासन तीनों ने मिलकर वहां पर लाइट काटने की कार्रवाई की, उस फैक्ट्री के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की थी, तो उसके बाद आखिर उस मकान पर उस जगह पर बिजली विभाग ने कमीशन जयवीर, जो देखा बिजली जाए का तो तमाम तरह की कार्रवाई तो की जा रही है प्रशासन के द्वारा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं, जिस कारण प्रशासन तो कई फैसले ले रही है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं छुप कर या फिर कभी कभी ऐसे प्लास्टिक जलाने की भी बात सामने आ रही है। तो तमाम ऐसी कई घटनाएं कर रहे हैं लोग, जिससे वायु प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा है। विश्व प्रताप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका रुख करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है शहरों में और साथ ही तमाम योजनाएं भी करते हैं, तमाम फैसले लेती है सरकार, जिसमें नगर निगम के द्वारा जो है सड़कों पर जो पेड़ पौधे हैं उन पर पानी का छिड़काव किया जाता है, तो क्या इस प्रकार से कोई भी फैसले लिए गए हैं नगर निगम के द्वारा? नहीं, देखिए बिल्कुल कि जिस तरीके से प्रदूषण की एक धुंध जो है पूरे शहर में कई दिनों से फैली हुई है, हालांकि सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है और जी। उसके अलावा जो हृदय रोगी हैं उन्हें खासा इस माहौल में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर नगर निगम की बात करें तो नगर निगम की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है कि जिस तरीके से नगर निगम के क्रियाकलाप हैं, नगर निगम जो है अपने काम करने में जिस तरीके से पेड़ों में पानी लगाने की बात है या साफ सफाई की बात है या फिर कहीं गंदगी के अंबार लगे हैं या कूड़े के ढेर पड़े हैं, तो कहीं ना कहीं नगर निगम उन्हें उठाने में नाकाम साबित होता है। तो वही जो वजह है प्रदूषण बड़ा होने की, तो इसकी कारण ही प्रदूषण जो है लगातार बढ़ता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। और जिस तरीके से एनसीआर में धुंध है, उसी तरीके से अलीगढ़ में जो है पिछले 2 दिनों से लगातार धुंध छाई हुई है। हालांकि लोगों को इसमें खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसके अलावा जो वाहन चालक हैं उन्हें भी जो है अपनी जो सामने से आते हुए वाहन है उन्हें दिखने में भी काफी दिक्कत हो रही है। बिल्कुल इस तरीके से माहौल है कि तमाम तरह की धुंध जो है लोगों को उसे और उसके अलावा जलन का काफी देर सामना करना पड़ रहा है। जी जी, साथ ही हमारे साथ अजेंद्र चौहान संवाददाता आगरा से जुड़े हुए हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि आगरा पहुंचते हैं कई विदेशी पर्यटक भी आगरा आते हैं ताज का दीदार करने के लिए, और इससे पहले भारत के कई हिस्सों में हवा की जो है वो काफी खराब स्थिति को देखते हुए कहीं ना कहीं जो है पर्यटन पर भी इसका एक विशेष प्रभाव पड़ेगा। देखिए अविंद्रा, अगर हम बात कर लेते हैं वायु प्रदूषण की, जी। तो वायु प्रदूषण के कई कारण है और जिसमें सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है, जैसे कि अभी हमारे साथी ने बताया, जैसे आपने एक सवाल किया कि नगर निगम की क्या जिम्मेदारी है, जी। तो धूल पाकती सड़कें जो हैं आगरा की, ये खुद गवाही देती हैं अपने आप में। यहाँ जो पेड़ लगे हैं वो पेड़ों पर बरसों से वहां कोई पानी नहीं डाला जाता, छिड़काव नहीं किया जाता, और यही कारण है कि जो पेड़ों से जो धूल निकलती है, क्योंकि जब गाड़ी निकलती है तो धूल निकलती है, सड़कों से जो तमाम जो छोटे छोटे कण हैं धूल के, यहाँ धूल का गुबार देखा जा सकता है। यहाँ पर सफाई के नाम पर एक खानापूर्ति जरूर की जाती है, त्योहारों पर सफाई कर दी जाएगी, या पेड़ों पर पानी बरसात में ही लगेगा, तो एक जिम्मेदारी यहाँ नगर निगम की है, क्योंकि यहाँ पर सड़कों पर सफाई से ज्यादा धूल नजर आती है। तो ये कारण ये भी है कि ये धूल के छोटे छोटे कण जो पब्लिक जो ट्रैफिक लगता है, ट्रैफिक लगने के बाद जब गाड़ियां चलती हैं, एक तो वहाँ पॉल्यूशन होता है, जो व्हीकल का पॉल्यूशन होता है, वो पॉल्यूशन कहीं ना कहीं सांस लेने में दिक्कत करता है। अभी का फिलहाल 2 दिन का माहौल यह है कि एक दिवाली के 1 सप्ताह पहले और दिवाली के 1 सप्ताह बाद तक जो वायु नियंत्रण के बोर्ड के जो यहाँ जो अधिकारी हैं, उनका साफ कहना है कि सुबह टहलने ना निकले, क्योंकि अभी जो AQI है वो काफी खतरनाक है और 200 से ऊपर की जो टेम्परेचर 200 से ऊपर ये पार हो चुका है, तो कहीं ना कहीं सुबह टहलने वालों के लिए भी इसके लिए नुकसान रहेगा। बिल्कुल अजेंद्र, देखा जाए तो तमाम एडवाइजरी जो भी है वो भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी लगातार जारी की जा रही है, फिर वो चाहे आगरा की बात हो या फिर मेरठ की, तमाम शहरों में जो है स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और तमाम एडवाइजरी जारी कर रहा है। रुक करते हैं जयवीर आपका, हम देख पा रहे हैं कि आपके साथ कुछ लोग भी मौजूद है, हम आपसे कहेंगे कि आप लोगों से बात करें और साथ ही लोग जो है वो बताएं कि किस प्रकार से उन्हें परेशानी हो रही है, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जा रहा है वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। देखिए, वायु प्रदूषण के जो हालात है काफी गंभीर है। हमारे साथ एक निवासी जो राहगीर है उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र जी, जिस तरह से जो प्रदूषण है, जिस तरह के हालात है, क्या कहेंगे, क्या समस्याएं आपके सामने? जयवीर, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। जी जी जी, तो देखिए यहाँ पर जो राज्यों का साफ तौर पर कहना है कि किस तरह के जो हालात हैं, वायु प्रदूषण के चलते स्वास्थ्य खराब है और
किस किस तरह की समस्या यहाँ? समस्या भैया खांसी हो रही है, खांसी के साथ में जुकाम भी हो गया, मच्छर इतने हो रहे हैं जिसको हद नहीं। तो देखिए अवंतिका, यहाँ पर जो फिलहाल की बात करते हैं तो जिस तरह से जैसा यहाँ पर एक राहगीर थे, इन्होंने बताया था कि खांसी है, तमाम समस्याएं इनके सामने है, जैसे कि बच्चों को भी परेशानी हो रही है, और ऐसे में बीमार आदमी जो है उनके सामने काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह प्रदूषण का जो स्तर लगातार गिर रहा है, उसके चलते जहां एक तरफ लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वहीं जो बच्चे हैं और जो बीमार लोग हैं उनके सामने बड़ी समस्या है कि आखिर जिस तरह से जो सुबह डॉक्टर का कहना है कि वो टहले, थोड़ी देर घूमे, लेकिन प्रदूषण का जो स्तर खराब है उसके कारण ना घूम पा रहे हैं, ना ही वो अपने बिस्तरों से उठ पा रहे, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ी बुजुर्ग समस्या है। और बच्चों के स्वास्थ्य पर भी एक विशेष असर पड़ रहा है। तो वही जो सुबह सैर करने के लिए निकलते हैं उनको भी अब खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अब सुबह की ताजी हवा खाने के लिए यहाँ पर ताजी हवा ही नहीं बची है। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार हवा का जो स्तर है वो बिगड़ता जा रहा है, जहरीली होती जा रही है हवा। तमाम शहरों में जो है ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि सुबह जो है वहां पर जितने भी सुबह लोग हैं जो शहर के लिए जाते हैं वो भी नहीं जा पा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों में। अमरोहा से खबर हम आपको बता दें, जहां पर 2 सगे भाइयों की मौके पर हुई है मौत। अमरोहा में हुआ दर्दनाक हादसा, 2 सगे भाइयों की मौके पर हुई मौत। 2 सगे भाइयों की मौके पर हुई मौत। मासूम समेत 5 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। तेज रफ्तार कार गन्ने के ट्राले में घुसी। तेज रफ्तार कार गन्ने के ट्राले में घुसी। कार में फंसे घायलों को पुलिस ने निकाला बाहर। 2 साल बाद सऊदी अरब से लौट रहा था मृतक। रजबपुर थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।